मरवत साहब, 9 तारीख आज गुजर गई, 14 अगस्त हमारे सर पर है, चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। पीटीआई के अंदर दोबारा से शमूलियत आपकी ख्वाहिश तो है, लेकिन इस ख्वाहिश को अमली जामा कैसे पहनाएंगे जबकि अलीमा खान साहब एक चट्टान बन के खड़ी हैं आपके सामने? बहुत शुक्रिया। पहले मरहले पे तो मेरा पीटीआई से निकाला जाना जो है वो बजाते खुद एक इंतहाई नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ेल है। और एक दफ़ा नहीं निकाला गया हूँ, 3 दफ़ा निकाला गया हूँ। क्यों निकाला गया हूँ आज तक ये सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। रीज़न कोट करते हैं, या तो बता दें कि मैंने पार्टी को नुकसान दिया है, मैंने पार्टी को डैमेज किया है, और या फिर ये कहना कि जी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। डिसिप्लिन तो आप देख रहे हैं आए दिन कुल्ले आम एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं। मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं खान साहब को इस कड़े वक्त में न छोड़ूं, बावजूद इसके कि 3 दफ़ा निकाला गया हूँ, दुत्कारा गया हूँ, 1 साल से पीटीआई ऑफिशियल मीडिया मेरी गालम गलोच कर रहा है। और वजह इसकी ये है कि पीटीआई में जो 1 दफ़ा निकाला गया है फिर वापस नहीं आया है, और वर्कर का प्रेशर होता है, ये फिर मुझे ले लेते हैं। जब जलसे होते हैं तो वहाँ मेरे नाम के नारे लगते हैं। खान ने जब दूसरी दफ़ा निकालने पे मुझे बुलाया तो उसने कहा आपके साथ ज़्यादती की है और आइंदा ये आपको डम करना चाहते हैं, आइंदा आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि 4-5 आपके लीडर हैं उनसे पूछ के कम से कम मुझे इल्ज़ाम का तो पता चले। जिस तरह ये तीसरी दफ़ा इन्होंने मुझे निकाला तो जी कहा जी कि आपने सलमान अकरम राजा साहब पे तनकीद की है। तनकीद इसलिए की क्योंकि वो पहले मुझ पे 3 दफ़ा तनकीद कर गया था, 4 दफ़ा। ये हर सियासी जमात के अंदर ये एक जमहूरी हक तो तस्लीम किया जाता है कि एक दूसरे पर तनकीद हो सकती है। बहरहाल जो भी था इन्होंने मुझे निकाला, और न कि सिर्फ निकाला बल्कि 1 साल से मीडिया मेरे पीछे डाला है ताकि दोबारा वर्कर इसकी डिमांड ही ना करे। और मीडिया क्या किरदार कुशी कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मीडिया कह रहा है जनाब अली पार्टी को नुकसान दिया। जब 9 मई हुआ और कोई पार्टी का झंडा नहीं उठा सकता था, कोई निकल नहीं सकता था बाहर, और जब उस वक़्त अलल-ऐलान सबके सामने धड़ल्ले से पार्टी के लोगों को मजबूर करके पार्टी छुड़वाई जा रही थी और पार्टी तोड़ी जा रही थी और सब लोग नज़रबंद थे और छुपे हुए थे, तो मेरी शक्ल में क्या पार्टी को दोबारा जिंदा किया जा रहा था? ये मंतकी तौर पे कोई अकल तस्लीम कर सकती है? क्या वजह है मरवत साहब के अलीमा खान साहिबा जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बुलंदोबांग तरीके से कहती भी हैं मुतादिद मौक़ों पर कि मेरा सियासत से या पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक अपने भाई सिर्फ इमरान खान साहब से है। इमरान खान साहब से ताल्लुक के बावजूद आपके साथ क्या ऐसी मुखासमत है कि आपका नाम लेके वो तनकीद करती हैं? कि मामला तो सियासी है। तनकीद तो नहीं है, आजकल तो गालियाँ दे रही है। आपने अगर कल उनके मैंने गुफ्तगू सुनी, हाँ, तो यही गुफ्तगू वो आज कल तो पहली दफ़ा उसने कैमरे के सामने ये अल्फाज कहे, लेकिन रूटीन में ये अल्फाज हर लीडर के लिए इस्तेमाल करती है और इसीलिए MNAs लीडरशिप नाक तक आई हुई है। देखिए पार्टी में अगर आप मार भी खाएँ, जेलों में भी जाएँ, नुकसानात भी उठाएँ, ऊपर से ये चौंचले कौन बर्दाश्त कर सकता है? किस पार्टी में इस तरह किसी लीडर की बहनें जो हैं इस तरह, आप पीपल पार्टी को देखें, कोई एक पार्टी की मिसाल ले लें, काम क्या है इनका? और जो आप बात कह रही हैं कि वो कह रही हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सरासर गलत है। अच्छा, कौन सी वो सियासत है पीटीआई की जो ये कंट्रोल नहीं कर रही है? यानी पार्टी का कोई जलसा, पार्टी की कोई मीटिंग, अडियाला जेल किसने जाना है, अंदर किसने जाना है, जेल के बाहर क्या गुफ्तगू करनी है, खैबर KP हाउस में किसको बुलाना है, चीफ मिनिस्टर को क्या कहना है, असेंबली मेंबरान को जो है क्या डायरेक्शन देनी है, ये सारे तो ये करती है। कौन सा फेल है जो वो नहीं करती है? लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पार्टी को टेक ओवर कर चुकी है। लेकिन मरवत साहब, क्या आपको लगता है कि अखलाकी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि आप इमरान खान साहब की हमशीरा को, अलीमा खान साहिबा को एक सहूलतकार के तौर पे भी समहाउ कई जगहों पर एड्रेस कर चुके हैं कि उनके बेटे गिरफ्तार नहीं होते, तो जिसका जुर्म या गुनाह होगा गिरफ्तारी भी उसी की होगी? क्या अखलाकी तौर पर यह दुरुस्त है कि बगैर शवाहिद के मोहतरमा मुझ पे के एजेंट का इल्ज़ाम? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई एक सबूत दे दें, कोई एक दलील दे दें, तो लिहाजा मैंने सहूलतकार तो तब कहा जब बिल्कुल कोई दरमियान में पर्दा इसने छोड़ा ही नहीं। देखिए खान की बहन होने का ये मतलब तो नहीं है कि कोई मुझे गाली दे, कोई मुझ पे इल्ज़ाम तराशी करे, और क्यों मैं बर्दाश्त करूं? कोई एहसान है, कोई रत्ती बराबर कोई फेवर किया है, पार्टी से निकलवा लिया इसी ने,
फिर मीडिया मेरे पीछे डाल दिया, 1 साल से गालम गलौज कर रहा है, तो अब जान मेरी छोड़ देना। मैंने कोई चीज़ मांगी है। पार्लियामेंटेरियन ने कहा देखें अभी, देखिए पार्लियामेंटेरियन ने बुलाया, मैंने बताया कि 3 दफ़ा निकाला है, आपके साथ मैंने काम किया है, आपके लिए कैंपेन किए हैं, आपके लिए जलसे किए हैं, मुझे मेरी गलती तो बता दें। ये 2 रोज़ पहले जो मीटिंग हुई है मैंने कहा मुझे मेरी गलती कोई बता दें, क्या गुनाह और कसूर किया है। 11 अप्रैल 2024 से लेकर आज तक मैं साइड लाइन हूँ और 8 फरवरी तक सब कुछ मैं करता था क्योंकि कोई था ही नहीं, तो कोई नहीं था, मैं तो पता। 8 फरवरी के बाद जब ये लीडरशिप बाहर आई और मैंने इनकी मुलाकातें शुरू कराई, तो दूसरी मुलाकात में इन्होंने मेरा आपका पता साफ कर दिया और खान ने मुझे फोकल पर्सन से भी हटाया, तर्जमान से भी हटाया, फिर पॉलिटिकल कमेटी से, फिर कोर कमेटी से, फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप की रिकमेंडेशन। उस वक्त तक क्या किया था मैंने? सिर्फ और सिर्फ ये चुगलखोरियाँ थी और ये जो है स्पीयर हेड कर रही थी इस पूरी कैंपेन को। और प्लस ये लोग लग गए ना, अब मैं आपको बताऊं ना, अमित खान था, ये थी रऊफ हसन था, शिबली फराज थे, ये सब मेरे खिलाफ बयानात देते गए। जी जी। अब इनके साथ मेरा किसी से इंक्लूडिंग मोहतरमा अली आपकी मकबूलियत से खौफजदा थे? नहीं, मेरी इनके साथ कन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? इमरान खान की बहन के साथ मैं क्यों कर झगड़ा करूं? उन्हें लगता था कि आप खान साहब की जगह लेंगे। देखिए खान साहब की जगह अगर मेरे सियासी मकासद होते, हो सकता है कोई भी ऑपरेशन हो, बल्कि खान साहब ने खुद मुझे कहा कि जी आपको मीटियारी प्राइज मिला है, ये उसके अल्फाज थे। और ये जो बातें होती थी खान साहब के सामने, ये गुमान शायद खान साहब को भी कराया जा रहा था कि जी ये जो मीटियारी राइज हैं ये ख़तरा बन सकता है। किस चीज़ का ख़तरा? मेरे कोई सियासी मकासद नहीं थे, वो तो आपकी ज़रूरत थी। 9 मई के बाद सब आपको छोड़ गए, तो मैंने आपके काज के लिए और पाकिस्तान के काज के लिए शायद इसलिए आप पे मरवत साहब इल्जाम लगता है कि आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई, आपको पकड़ा नहीं गया, आपके घरों पे रेड नहीं हुई, आपने 9 मई के बाद जो है बाकायदा कैंपेन चलाई, और इसीलिए आप पे शायद ये इल्जाम लगता है कि आप विकेट के शायद दोनों तरफ खेल रहे थे और यही वजह आपके आड़े आ गई। नहीं, लेकिन आपको फिर शायद पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मैं तो 3 दफ़ा जेल गया हूँ, 3 दफ़ा गिरफ्तार हूँ, ज़िंदगी में कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं 3 दफ़ा गिरफ्तार हुआ। मेरा घर यहाँ पे इन्होंने गिराया, 7 करोड़ रुपए मैंने 2013 में लगाए थे। मेरे गांव का घर जलाया। मेरा ब्रदर इन लॉ जो है मेरे घर से अगवा हुआ और उसकी लाश 2 दिन बाद नामालूमों ने फेंक दी। 57 मुझ पे FIR हुए, 7 दफ़ा अगवा करने की कोशिश की गई। ये मेरे छोटे बच्चे घर में सोए होते थे, 3 दफ़ा तो इन्होंने छापे मारे और फिर इनको मुझे दुबई में 1 साल रखना पड़ा। आगे से क्या मेरी डेड बॉडी चाहिए? और इन्होंने मुझे इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई किया। मैं ट्रिब्यूनल पे जाके बहाल हुआ। इन्होंने फॉर्म 47 में मेरा नतीजा चेंज करना चाहा, तो मैंने जाके 20,000 के लश्कर को लेके मैंने पूरे कंपाउंड को मुआसरे में लिया। ये तो कोई शक ही नहीं है कि आपकी मकबूलियत नहीं है। नहीं, आपके साथ पार्टी मेरे साथ कोई बता देना, जितनी हमने कैंपेन की और जितने हमने जलसे किए, आपके कैमरे के सामने मैं बता रहा हूँ ना, सारे पाकिस्तानी मेरे साथ निकले थे। बाजावड़ के लोगों से पूछो ना, जब बाजावड़ हम गए, पुल काटे गए, सड़कें तोड़ी गई, रात के 2 बजे 600 पुलिस वाले जो हैं सीढ़ियाँ लगा के उस अनवरजेब खान हैं जो आजकल MP हैं, उसके घर में मैं ठहरा हुआ था और वो जनाब फायरिंग शुरू। हमें याद है मरवत साहब, जब आप कराची गए थे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। आप फिर दीर पे मैं गया, ये जुनैद अकबर खान मेरे साथ थे, वहाँ गए, टीयर गैस, लाठी चार्ज, आखिर में 2 हमारे वर्कर शहीद हुए वहाँ चुकियातन के मकाम पे। और हमारे MNA साहब जो हैं, जो अभी वो में, और ये जुनैद अकबर खान और ये फजल हकीम खान, ये सारे मेरे साथ थे। हम सब इकट्ठे भुगतते गए। नौशेरा में जब मैं गया, पूरा इन्होंने मोटरवे बंद कर दिया। मैं पेशावर के रास्ते से आकर आया, हर जगह पे मेरे वापसी के रास्ते मजदूद होते थे। कभी मैं एम्बुलेंस में भागा, कभी मैं पीपल पार्टी के झंडे की गाड़ी इस्तेमाल करके भागा, कभी मोटरसाइकिलों पे भागा, कभी पैदल निकला। इसके बाद कुआट में जो हमारे साथ हुआ, जो कुआट के लोगों के साथ हुआ, फिर कर्क में जिस दिन मेरा जलसा था 70 पुलिस की गाड़ियां जलाई गई। डी खान में जब अली अमीन खान के हल्के में और टांग में मैं जा रहा था, तो टांग और लकी मरवत के बीच मुझ पे फायरिंग हुई। फिर यही हालत कराची में थी, सक्कर हैदराबाद में थी। कहाँ पे किसी ने हमें इंसान समझा?